फरवरी 2008। मुमुक्षु भव्य भाई के जन्म से पहले ही उनके पुण्य और इस भव जीवन में आने के उद्देश्य के संकेत दिखाई देने लगे थे। भव्य भाई के माता पिता अनार्य देश में रहते थे। भव्य भाई के संसार में आने की खबर सुनते ही उन्होंने वापस अपने देश आने की प्लानिंग शुरू कर दी। फरवरी से अक्टूबर 2008 तक इस अवधि में माता रिद्धिबेन ने जितने भी धार्मिक अनुष्ठान संभव थे वे सभी पूरे समर्पण के साथ किए। नवकार मंत्र जाप, उपसगहरम मंत्र का पाठ, धार्मिक पुस्तक का वांचन, देरासर के दर्शन आदि। 7 अक्टूबर 2008 कारतक सुद अष्टमी। इस पावन दिन पर मुमुक्षु भव्य भाई ने अपना पहला श्वास लिया और इस भव का पहला प्रकाश देखा। भव्य भाई का नाम मारा साहेब के मार्गदर्शन से ही रखा गया। 31 दिसंबर 2008 72 दिन की आयु। भव्य ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की। वे अपने पिताश्री के पास विदेश रहने के लिए गए। वर्ष 2009। उन्होंने अपना पहला वर्ष अधिकांशतः विदेश में बिताया। इसके बाद परिवार अपने देश लौट आए इस उद्देश्य से कि वे अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य निभा सकें और यह सुनिश्चित करें कि भव्य को उत्तम धर्म संस्कार, नैतिक मूल्य और शिक्षा प्राप्त हो। वर्ष 2012 4 साल की उम्र में उनके पिताश्री उन्हें प्रतिदिन स्कूल जाने से पहले देरासर जैन मंदिर ले जाना शुरू किया। एक दिन जब भव्य नींद में थे और निर्मल भाई अकेले देरासर चले गए तो वह रोने लगे, क्योंकि वे सेवा पूजा से वंचित रहने का दुख महसूस कर रहे थे। उसी क्षण से उनकी प्रभु भक्ति के प्रति गहरी लगन प्रकट होने लगी और इतनी कम आयु में धर्म के प्रति प्रेम जागृत हो गया। जब भव्य 5 साल के हुए तब पहली बार वो अपने नानाजी के साथ बिना माता पिता के पालिताना की पहली यात्रा पर गए और वहां यात्रा की। उसी वर्ष उन्होंने धर्म और पर्युषण के महत्व को गहराई से समझा। उनके माता पिता ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि भव्य के लिए धर्म को स्कूल और ट्यूशन से ऊपर रखा जाए। हर वर्ष पर्युषण के दौरान वे स्कूल और ट्यूशन से अवकाश लेकर केवल धर्म साधना, प्रभु भक्ति और आंगी रचना में लीन रहते थे। माता पिता ने हमेशा भव्य को साहेब जी के साथ समय बिताने और उपाश्रय में ठहरने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान कल्याणजीत महाराज साहेब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भव्य को धार्मिक कथाएं सुनाते और उनके साथ खेलते, जिससे उनके भीतर धर्म के प्रति प्रेम और भी दृढ़ हुआ। वर्ष 2017 जब भव्य 9 साल के हुए तब वह उपधान अधारिया के लिए गए, लेकिन अंतराय कर्म के कारण इसे पूरा नहीं कर पाए। फिर भी उन्होंने आशा नहीं खोई और लगातार अपने उद्देश्य के प्रति लगाव बनाए रखा। 10 साल की उम्र से ही भव्य ने चोवियार करना शुरू किया और गर्म पानी पीना प्रारंभ किया। यह मार्गदर्शन उन्हें साध्वीजी भगवंत धर्मरुचिता मारा साहेब से मिला और रिद्धिबेन का समर्थन भी उनके साथ था। इसी वर्ष भव्य ने अपना पहला उपधान अधारिया घाटकोपर में आचार्य भगवंत मलय कीर्ति मारा साहेब के मार्गदर्शन में और अपने मित्रों के साथ तिलकनगर, मुंबई से किया। वर्ष 2019 भव्य ने अपना उपधान पूर्ण किया और मोक्ष की माला धारण की श्री आचार्य भगवंत अरिहंत सागर मारा साहेब के मार्गदर्शन में। इस वक्त वह सबसे छोटे आराधक थे और अधारिया में प्रवेश करने का साहस जुटाकर उपधान पूरा किया। यही वह समय था जब इस परिवार ने आचार्य भगवंत को अपने परिवार के गुरु के रूप में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। इसी समय वैराग्य का बीज बोया गया और भव्य को साधु भगवंत का जीवन और वेश पसंद आने लगा। हालांकि उस समय परिपक्वता और दृढ़ विश्वास अभी पूरी तरह नहीं था। वर्ष 2020 से 2021 मुमुक्षु भव्य भाई ने कोविड काल का अधिकतम लाभ उठाया। सबसे पहले उन्होंने रोते हुए अपने पिता श्री निर्मल भाई से आग्रह किया कि घर पर प्रभुजी विराजमान करे। यह उनके प्रभु भक्ति के प्रति प्रेम और लगाव को दर्शाता है।
इसके बाद उन्होंने माता, पिता और दादाश्री के साथ प्रतिदिन सामायिक साधना करना शुरू किया। इस अवधि में भव्य ने प्रभु आंगी, स्तवन और अष्ट प्रकारी पूजा करना प्रारंभ किया। पूरे चौमासा के दौरान उन्होंने बेसना तप किया। इस तरह उन्होंने साधना, भक्ति और तपस्या के प्रति गहरी निष्ठा विकसित की। मध्य 2023, जब भव्य भाई 15 साल के थे, तब परिवार ने अपना स्वयं के प्रभुजी एवं गृह जिनालय बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए वे पालिताना गए और प्रभुजी निर्माण हेतु अपने स्वयं के द्रव्य और अपने हाथों से भगवान का निर्माण किया। इस दौरान भव्य की प्राकृतिक भक्ति और आकर्षण प्रकट हुआ। वे रोने लगे और अपने संग्रहित साधन से रजत की प्रभुजी की प्रतिमा बनाने की इच्छा जताई। आचार्य भगवंत अरिहंत सागर सूरी मारा साहेब की अनुमति और अपने पुण्य के कारण वे अपनी इस इच्छा को पूरा करने में सफल हुए। इस प्रक्रिया में उन्हें परिवार, कल्याण मित्र और अमृत करसन, पालिताना का भी पूर्ण सहयोग मिला, क्योंकि यह पूरी तरह से आयोजना थी। 1 सेंट दिसंबर 2023। देव गुरु कृपा, आचार्य भगवंत अरिहंत सागर मारा साहेब और तिलकनगर कल्याण मित्र के सहयोग से भव्य के परिवार ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सपना पूरा किया। अपने स्वयं के प्रभुजी को गृह जिनालय में विराजमान किया। फिर श्री आचार्य अरिहंत सागर मारा साहेब का चौमासा तिलकनगर में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। भव्य प्रतिदिन गुरु और अन्य साहेबजी से मिलने जाते थे, जिससे उनके और गुरु के बीच मजबूत बंधन बनना शुरू हुआ। 16 साल की उम्र में भव्य ने साहेबजी की प्रेरणा और नई जगहों, नए लोगों एवं विहार का अनुभव लेने की इच्छा के कारण 10th बोर्ड परीक्षा के तुरंत बाद पुणे से बेंगलोर विहार करने का जीवन परिवर्तनकारी निर्णय लिया। 10 मार्च को उनके माता पिता ने उन्हें पुणे छोड़ा, पूर्ण विश्वास और आशा के साथ कि वे अपने गुरु आचार्य अरिहंत सागर सूरी मारा साहेब के सानिध्य में आत्मा का कल्याण करेंगे। माता पिता को थोड़ी चिंता और संकोच भी था कि शायद वे 1-2 सप्ताह में वापस आएंगे, पर देव गुरु की असीम कृपा से भव्य ने 4 महीने बेंगलुरु तक विहार पूर्ण किया। विहार के दौरान कई कठिनाइयां आईं, पर उनका सत्व दृढ़ रहा और साहेबजी का वात्सल्य इन सभी कठिनाइयों पर भारी पड़ा। भव्य ने यह जीवन बदलने वाला लक्ष्य पूरा किया। विहार के दौरान प्राप्त उपलब्धियां: 100 एकासना की साधना, 1000 से अधिक किलोमीटर का विहार, नंगे पांव चलना, 2 बार प्रतीकमन स्वाध्याय और संस्कृत सीखना, पहली बार लोच जो 5-6 घंटे तक चला, साधु साध्वी वैयावच। इन अनुभवों से स्वाभाविक रूप से संयम और साधु जीवन की ओर आकर्षण बढ़ा। इस अवधि में भव्य ने स्पष्ट रूप से माता पिता से कहा कि वे कॉलेज में प्रवेश नहीं लेना चाहते और भौतिक अध्ययन में रुचि नहीं रखते। सितंबर 2024, मुंबई में अखिल भारतीय विहार सेवा समूह के मार्गदर्शन में महाबोधि मारा साहब द्वारा भव्य भाई का सम्मान किया गया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही यह मुमुक्षु साधु बनेंगे और सभी श्रावक उनके साथ विहार करेंगे। वर्ष 2024 बेंगलोर पहुंचने के बाद जब माता पिता ने वापस लौटने को कहा, भव्य ने एक शर्त रखी। वे केवल तब लौटेंगे जब बेंगलोर का रिटर्न टिकट बुक हो, क्योंकि वे साहेबजी के साथ रहकर श्री सीमंदर स्वामी संघ वी पुरम में चौमासा दौरान आराधना करना चाहते थे। इस समय उनका वैराग्य, साधना के प्रति दृढ़ संकल्प मजबूत हो रहा था। बेंगलोर उनके लिए भाग्यशाली शहर साबित हुआ, जहां उनका निर्णय स्वयं की ओर झुका। दिसंबर 2024, पहली बार साहेबजी यह सुनिश्चित हुए कि भव्य भाई का संयम और संकल्प गंभीर और परिपक्व है। साहेबजी ने माता पिता को बताया और गच्छादित्य युगभूषण सूरीश्वरजी मारा साहब से मार्गदर्शन लिया, सभी बाधाओं और चरित्र मोहनीय कर्मों को पार करते हुए। भव्य भाई के माता पिता, दादा दादी, सभी साहेबजी ने संयम जीवन की अनुमति दे दी।
उनका पुण्य और भाग्य प्रकाशमान होने लगा और उनकी दीक्षा का मुहूर्त तय किया गया। भव्य के मस्तीखोर स्वभाव और माता रिद्धिबेन के मोह और लगाव के बावजूद उनके पिता ने उन्हें सही निर्णय लेने में पूर्ण समर्थन दिया और पर्वत के तरह साथ खड़े रहे, विशेषकर इस महत्वपूर्ण निर्णय में। 3 फरवरी 2025, 16 साल के उम्र में मुमुक्षु भव्य भाई ने गच्छादिप्ति युगभूषण सूरीश्वरजी मारा साहेब से युग शरण दीक्षा का मुहूर्त स्वीकार किया। यह मुहूर्त 4 दीक्षार्थियों के साथ मुंबई में संपन्न हुई। भव्य ने घाटकोपर के एक श्रेष्ठ विद्यालय में पढ़ाई की, उच्च जैन परिवार में जन्म लिया। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, हवाई यात्रा और पौष कारों में यात्रा के अनुभवों, घूमने का और खाने पीने का शौक होने के बाद भी उन्होंने अंततः सही मार्ग चुनने का निर्णय लिया। उन्होंने चुना वीर प्रभु का पथ और तीर्थंकर प्रभु का पथ ताकि उनका यह भव और अगला भव सुरक्षित रहे।